नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, रेस्टोनाइज्ड होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज एक इनफर्टिलिटी के केस प्रस्तुत कर रहा हूं। यह केस है 30 वर्षीय महिला रोगी का जो अपने पति के साथ इलाज के लिए आई। रोगी ने कहा, मेरे शादी के 6 साल हो गए हैं, अभी तक हम लोगों के एक भी बच्चे नहीं हैं। प्रेगनेंसी के लिए 4 साल से मैं दवा ले रही हूँ। मैंने पूछा, दिक्कत क्या आ रही है? रोगी ने कहा, पीसीओडी है, मासिक अनियमित है। मैंने पूछा और? रोगी ने बताया कि मेरा मासिक हमेशा अनियमित रहता है, दवा ना लूँ तो 6 से 7 महीने हो जाते हैं, खुद से नहीं आते हैं। कभी खुद से आ भी जाते हैं लेकिन इसका कोई समय नहीं रहता है, कोई नियम नहीं रहता है कि कब आएगा कब जाएगा। कभी आता है तो बहुत दिन तक चलता है और नहीं आता है तो आता ही नहीं है। और जब भी लेट आता है तो बहुत दर्द होता है, परेशानी बहुत होती है। मैंने पूछा, दर्द के समय में स्वभाव में क्या बदलाव आता है? रोगी ने कहा, दर्द के समय में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। मैंने पूछा, किसके ऊपर गुस्सा या चिड़चिड़ापन होता है? रोगी ने कहा, किसी के ऊपर नहीं, लेकिन हर चीज़ में गुस्सा आता है। बात बात में गुस्सा आता है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन काम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन घर में कोई करने वाला नहीं है तो करना होता है। मैंने पूछा, इस तकलीफ को लेकर के चिंता क्या हो रही है? रोगी ने कहा, उम्र बढ़ रही है, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। मुझे इस बात की चिंता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़त रही है फिर तो प्रेगनेंसी रुकेगा भी नहीं, क्योंकि समय बढ़ रहा है। पहले मैंने 2 साल तक एलोपैथिक दवा लेती रही, नहीं फ़ायदा हुआ तो मैं होम्योपैथी में आई और होम्योपैथी लेते हुए भी 2 साल हो गए लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा, कहाँ से होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं? रोगी ने कहा, डॉक्टर फलाना फलाना, उन्होंने रोगी का डॉक्टर साहब का नाम दिया। रोगी ने कहा, वो तो आपको बढ़िया से जानते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा कि सर, आपकी दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्या मैं डॉक्टर श्यामल किशोर के पास दवा लेने जाऊं? उनका भी बहुत बड़ा नाम है। कई महिलाओं से मैंने सुना है कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी और डॉक्टर श्यामल किशोर की दवा लिए और उनसे उनको फ़ायदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़े दिन राह देखो, हम लोग दोनों आदमी एक ही गुरु के चेले हैं, मैं दवा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। लेकिन यह कहते कहते कई महीनों गुजर गए। क्या सही बात है? आप लोग दोनों एक ही गुरु के चेले हैं? मैंने बोला कि हाँ, मैं भी सहगल सिस्टम को फॉलो करता हूँ। तब रोगी ने कहा, ठीक है, आप दवा दीजिए, प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए। मैंने पूछा, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो दिक्कत क्या हो रही है? रोगी ने कहा, दिक्कत तो कुछ नहीं है, मेरे पति का सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्पर्म काउंट जितना होना चाहिए उतना है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। हम लोगों के शादी के 6 साल हो गए, दवा लेते भी 4 साल हो गए, 2 साल तो एलोपैथिक लिया, 2 साल होम्योपैथिक लिया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने पूछा, नींद कैसी है और सपने क्या आते हैं? रोगी ने कहा, नींद ठीक है, सपने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी 2 चीज़ ठीक हो जाए। मुझे पीसीओडी है और पीसीओडी के चलते मेंसेस समय से नहीं आते हैं और मेन है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। शादी के इतने साल हो गए, एक भी बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं दवा देता हूँ। रोगी के इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने डॉक्टर सहगल साहब के सिस्टम को फॉलो करते हुए रोगी के इन अभिव्यक्तियों को रिपर्टरी के रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया। ये डॉक्टर सहगल साहब की टेक्निक इतनी आसान है कि रोगी के इन समान अभिव्यक्तियों को रूब्रिक में
कन्वर्ट करके रिपिटाइजेशन करने पर जो दवा आती है उससे बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। रोगी ने कहा कि मेरा मासिक हमेशा अनियमित रहता है, इसका कोई समय नहीं रहता है, कभी समय से आगे कभी समय से पीछे, कभी 5-6 महीने हो जाते हैं, मासिक आते ही नहीं हैं। यानी रोगी ने बताया कि मासिक का कोई सही नियम नहीं है। नियम क्या है कि महीने में एक बार मेंसेस आते ही हैं, लेकिन रोगी ऐसा महसूस कर रही है कि मेरा मासिक अनियमित है। यहाँ रोगी का अनुभव क्या है? डिल्यूजन, डिसऑर्डर, ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब क्या है? एक ऑर्डर होता है, एक के बाद एक मासिक इतना दिन में आएगा, पूरा होगा, फिर अगले महीने में फिर से आएगा। ये एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। रोगी ऐसा महसूस कर रही है कि चीज़ें ऑर्डर में नहीं है। डिल्यूजन, ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन डिसऑर्डर। फिर रोगी ने कहा कि शादी के 6 साल हो गए। डिल्यूजन, डिस्टेंसेस आर इनलार्ज। इनलार्ज क्या है? बढ़ जाना। रोगी ने ऐसा कहा कि शादी के 6 साल हो गए। 6 साल कहते हुए मतलब शादी हुआ और आज कितनी दूरियां हो गई, कितने समय बीत गए, मतलब डिस्टेंसेस मतलब दूरियां, समय बहुत बड़ी हो गई। 6 साल हो गए, अभी तक बच्चे नहीं हुए। तो यहाँ हम रूब्रिक लेते हैं, डिल्यूजन, डिस्टेंसेस आर इनलार्ज। आप इसको नोट नहीं कीजिए, सारे केस और रूब्रिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इसको शांति से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के केस को पढ़ भी सकते हैं और इस रूब्रिक्स को देख भी सकते हैं। यहाँ पर रोगी अनुभव कर रही है कि बहुत लंबा समय हो गया। यहाँ हम फियर एक्स्ट्रावेजेंस भी ले सकते हैं। रोगी ने कहा कि शादी के बाद मेरी उम्र बढ़ते जा रही है। तो उम्र बढ़ना मतलब रोगी ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे हम आज 20 के, 25 के, 30 के, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मतलब रोगी को चिंता बढ़ रही है, डर लग रहा है, फियर ऑफ असेंडिंग। रोगी ने कहा कि मासिक के समय में दर्द ज़्यादा होता है, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। फिर रोगी ने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, एंगर, पेन्स अबाउट। यहाँ पेन्स क्या है? पेन्स प्लुरल है, मतलब एक से अधिक दर्द होना। एक तो दर्द रोगी का है, दवा ले रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा दर्द है, मासिक समय से नहीं आता है। फिर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो इन सभी दर्द और परेशानियों को लेकर के रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है और रोगी को गुस्सा आता है, एंगर, पेन्स अबाउट। और इन्हीं रूब्रिक्स को एक साथ रिपिटाइजेशन करने पर जो कॉमन दवा आई वो आई ओपियम। और ओपियम दिए जाने के बाद 3 महीने के अंदर ही बहुत ही वंडरफुल और परफेक्ट रिजल्ट मिला, उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। इसके पहले वे कई दवाइयाँ ले चुके थे, होम्योपैथिक दवा भी चली थी, लेकिन इन प्रॉपर केस टेकिंग और रोगी के अभिव्यक्तियों को समझ करके अगर सही दवा का सिलेक्शन किया जाता है तो रिजल्ट मिलने में देर नहीं लगती है। चलिए, ये केस के आधार पर आप बहुत सारे केस को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।